लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, 2 फरार, बरामद हुआ ये सामान। लूटपाट की वारदात की योजना पकड़े गए बदमाशों के पास से देसी 6 राउंड वाली बंदूक, एक जिंदा गोली, एक प्लास्टिक में लाल मिर्च पाउडर, एक देशी एयरगन, एक लोहे की छड़, नायलॉन की रस्सी, बनावटी नेपाली कुकरी और ऑटो रिक्शा बरामद हुआ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भिवंडी शहर डीसीपी श्रीकांत परोपकारी ने शहर के कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूर्व पश्चिम एसीपी और सभी पुलिस स्टेशनों के इंचार्ज को अपने अपने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने और कुख्यात अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं। उसी निर्देश को ध्यान में रखकर निजामपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संतोष अव्हाड़ को निजामपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभिन्न जगहों पर विशेष अभियान चलाकर नाकाबंदी शुरू की हुई है। 9 अप्रैल मंगलवार की सुबह तड़के पुलिस उप निरीक्षक जगदीश केते और हवलदार सुशील धोत्रे को गुप्त सूचना मिली कि तलवली नाका से पारोल रास्ते पर एक रिक्शा में 5 से 6 लोग हथियारों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। गुप्त सूचना मिली जानकारी की सच्चाई जानने के लिए उप निरीक्षक जगदीश गेते की अगुवाई में एक टीम तैयार कर तलवली नाका से संदिग्ध हालत में घूम रहे रिक्शे को जैसे ही पुलिस ने रोका, रिक्शा चालक रिक्शा को भागने लगा। पुलिस की टीम ने रिक्शा का पीछा कर रिक्शा नंबर MH04KX7163 को अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन उस दौरान रिक्शे से 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। रिक्शे से हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान एक नईम जमाल अहमद सैयद 19 वर्ष 2, शुफियान भद्रे आलम अंसारी 19 वर्ष 16, सनान उल्लाह शेख 26 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में बदमाशों की एक टोली तड़के सुबह एक ऑटो रिक्शा में घूम रही है। जैसे ही निजामपुर पुलिस को इसकी सूचना मिली, तुरंत कार्रवाई करते हुए रेंज एंड उक्त 3 आरोपियों को काबू में कर लिया, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। इस दौरान पकड़े गए तीनों आरोपियों के पास से एक देशी 6 राउंड पिस्तौल, एक जिंदा गोली, एक नेपाली कुकरी, एक लोहे रॉड, नायलॉन की रस्सी, 3 मोबाइल फोन, करीब 200 ग्राम लाल मिर्ची पाउडर, एक ऑटो रिक्शा बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों में एक सुफियान भद्रे आलम अंसारी को ठाणे मुंबई पालघर रायगढ़ जिले से 2 साल के तड़ीपार किया गया था। तीनों आरोपियों 11 अप्रैल तक पुलिस रिमांड मिली हुई है। पुलिस मौके से फरार होने आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से यह जानकारी भी निकलवाने में जुटी है उनको हथियार कहां से मिले और किसने दिया। उक्त कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में सीनियर पुलिस निरीक्षक विनोद चाहवड़, पुलिस उप निरीक्षक जगदीश केते, हवलदार मारुति भर्ती, सुशील कुमार धोत्रे, नीलकंठ खड़के, इब्राहिम शेख सांवरे, बापू गायकवाड़ शामिल हैं। माननीय पुलिस आयुक्त ठाणे शहर साहब ने हमको इलेक्शन पीरियड में सतर्क रहने के आदेश दिए। वो मुताबिक हमारे परिमंडल 2 के डीसीपी साहब, एसीपी साहब, इन्होंने स्टाफ को सेंसिटाइज करने के लिए बोला था। कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो उसको नज़रअंदाज न करते हुए तुरंत स्पॉट पे जाके वेरीफाई करने की सूचना दिया था। उसी मुताबिक हमको 9 तारीख को सवेरे 4 बजे हमारे डिटेक्शन ऑफिसर जगदीश गीते को एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक ऑटो रिक्शा में 5-6 लोग संशयास्पद स्थिति से घूम रहे हैं, दरोड़ा की तैयारी कर रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुरंत पीएसआई गीते ने डीओ हमारे ड्यूटी ऑफिसर चौहान साहब को और स्टाफ को स्पॉट पे बुलाया, तड़वली नाका के उधर बुलाया और उन्होंने वहाँ घात लगाया। तो एक ऑटो रिक्शा संशयास्पद स्थिति से जा रही थी, पकड़ने की कोशिश किया तो वो भाग निकले। पीछा करते हुए हमने वो ऑटो रिक्शा पकड़ा। ऑटो रिक्शा में से 2 लोग भाग गए, लेकिन 3 को पकड़ने में कामयाबी मिली और 3 जो लोग मिले थे वो सराइद गुनहगार है। एक का नाम है नईम जमाल, दूसरे का नाम है सुफियान भद्रे आलम अंसारी और तीसरे का नाम है सोहेल सनाउल्लाह शेख। ये तीनों भी रिकॉर्ड वाले क्रिमिनल है। एक के पास, नईम जमाल के पास हमको एक देशी कट्टा मिला और एक लाइव कार्ट्रिज भी मिला है। दूसरे के पास सुफियान भद्रे आलम अंसारी, ये तड़ीपार है शांतिनगर से। इसके पास एक
ईयरगन मिला ब्लैक बॉडी, और सोहेल सनाउल्ला शेख, इसके पास हमको एक नेपाली बनावट का चाकू मिला। तो और 2 जन भाग गए, वो दरोड़ा की तैयारी में इकट्ठा हुए थे और दरोड़ा की तैयारी के हथियार के साथ मिले, इसलिए हमने उनके ऊपर धाराएँ 399, 402 IPC, रीड विथ 325 आर्म्स एक्ट और 37(1) 135 अन्वय कार्रवाई किया है। सर जैसे इलेक्शन में भी आचार संहिता लगा हुआ है, यहाँ पर पुलिस ऑफिसरों को आदेश मिला हुआ है कि जितने भी सरेत गुनाहगार है सबको जेल के अंदर बंद किया जाए, पर उनको डिटेक्शन में लिया जाए। तो इस प्रकार से अभी अपने क्षेत्र में और भी गुनहगारों को पत्र भेजा गया है डिटेक्शन के लिए, या पुलिस उस पर तफ्तीश कर रही है? पुलिस अपनी तहकीकात चालू रख रही है। एरिया में रोज़ पेट्रोलिंग हो रहा है और ऐसा कोई भी मिलता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के आदेश है और हम हमारी कार्रवाई जारी रखेंगे। सर ये जिनको ताबे में लिए गए उनकी उम्र कितनी कहाँ है? 2 की उम्र 19 साल है और एक का उम्र 26 साल है। नईम जमाल का उम्र है 19 साल, सुफियान बद्र आलम का उम्र है 21 साल और तीसरे का सोहेल सनाउल्ला शेख, इसका उम्र है 26 साल। रीज़न ये गावठी कट्टा, ईयरगन, मिर्ची का पुड़ और जो ऑटो, ये सब साहित्य वो दरोड़ा की तैयारी के साथ ही घूम रहे थे, ऐसा हमको अंदाजा है। और 2 जन भाग भी गए, इसलिए ये दरोड़ा की तैयारी के लिए इकट्ठा हुए थे, इसलिए उनके ऊपर टारगेट कौन से रहते थे? मतलब इनके टारगेट राहगीरों को टारगेट करते थे? इनका टारगेट राहगीर भी हो सकता है, इनका टारगेट गांव खेड़े का एक आधा बंगलो भी हो सकता है। तो भागे हुए जो आरोपी हैं उनके लिए अभी तक पुलिस ने मतलब कितना? और ये जो 3 आरोपी पकड़े हैं उनका कस्टडी 11 तारीख तक है। हम दूसरे जो भागे हुए उनको भी पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। सर इलेक्शन के तहत क्या